बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था जिसका नाम आनंद था। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चलो जाओ, घर से निकल जाओ, कोई काम धाम करते नहीं हो और बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते हैं, बस मंदिर में साफ सफाई और पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यहाँ से बढ़िया और कोई काम धाम वाला बस पूजा पाठ ही करना तो है, इससे अच्छा जगह नहीं मिलेगा। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी बोले, हाँ, क्यों नहीं रह सकते हो, लेकिन मैं कोई काम नहीं करता। आनंद ने बोला। गुरु जी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद बोला, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। न कोई काम न कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया, फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन तो हम देख ही नहीं पाएंगे। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, हम पहले कभी भूखे नहीं रहे हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बनाना पड़ेगा। मरता बेचारा क्या नहीं करता। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग लगा देना और नदी के उस पार जाकर खाना बना लो। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। लगा भजन गाने, आओ मेरे राम जी, भोग लगाओ जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। कोई न आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रहा है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात मानना भी जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने सूखा रूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबको एकादशी है, खाना हो तो यहाँ ही आके भोग लगाइए। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में पड़ गया। गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे और यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो सिर्फ 2 लोगों का ही खाना बनाया है। फिर आनंद सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोलो प्रभु, मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हैं लोग आप लोग, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। राम जी उसकी बात पर बड़े हंसे और प्रसाद ग्रहण करके चल गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया था। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे लग रहा है कि बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा, गुरुजी बोल दिए। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाया, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली थी। भक्त के साथ कैमुक करने में उन्हें भी मजा आता था। इस बार वह अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गया। यह क्या, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का
भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु श्री राम जी हैं, अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार इतने इतने आदमी लेके आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडारे में कहाँ इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुप कर इसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर उसने गुहार लगाई, आइए प्रभु श्री राम जी, आइए राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार में मौजूद थे लोग। इस बार तो हनुमान जी भी साथ है, सीता भी आई और चारों भाई भी हैं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? तो बोला मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने से, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूमियत जवाब से। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि यक्ष गंवर्धन प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरु जी ने देखा खाना तो बनना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है। पूछा बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? तो आनंद बोला अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहा है, ये और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा आप गुरुजी प्रभु से कहा आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले मैं नहीं दिख सकता। बोला क्यों? तो वो तो बड़े पंडित है, ज्ञानी है, विद्वान है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं है इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को ही दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। यह कथा लोक श्रुति पे आधारित है, आत्ममुग्धता पे आधारित है। तो यहीं पे ये कथा समाप्त हो रहा है। अगर ये कथा आपको अच्छा लगे और ऐसे ही कथा आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।